अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली इन्फो टीवी में खुश आमदीद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि बुतों के सामने बहुत सारा खाना पड़ा है। चूँकि सब लोग बहुत सारा खाना लाकर इनके सामने रख गए थे, इसलिए ये खाना बहुत ज़्यादा था। लेकिन उन झूठे माबूदों ने इसे खाना तो दरकिनार छुआ तक नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें मुखातिब करके कहा, ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि बात तक नहीं करते? फिर पूरी कुव्वत से दाएं हाथ से कुल्हाड़ा मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि सब उसी की तरफ रुजू करें। तमाम छोटे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। मुशरिकीन मेले से लौटे तो देखा कि उनके सारे माबूद औंधे मुंह टूटे पड़े थे। उनके तमाम माबूदों को तोड़ दिया गया था। वो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया, किसने किया। कहने लगे, ये काम किस जालिम का है, उसने हमारे माबूदों की तौहीन की है। लोगों ने कहा, यह काम ज़रूर इब्राहीम ने किया होगा। तमाम लोग जमा हो गए और कहने लगे, इब्राहीम, हमारे माबूदों के साथ ये तुमने क्या कर डाला? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से ही क्यों नहीं पूछ लेते कि इनके टुकड़े किसने किए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर वो सब सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे कि हमने बड़ी गलती कर दी कि हम अपने माबूदों के पास किसी को छोड़ कर नहीं गए। फिर उन्होंने कहा कि इब्राहीम, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये बेज़ुबान हैं, ये बोल नहीं सकते? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब फिर तुम अल्लाह ताला के सिवा उस चीज़ की इबादत ही क्यों करते हो जो तुम्हें कोई भी नफ़ा ना दे सके और ना नुकसान पहुंचा सके? ताज्जुब है तुम पर और उन पर भी जिन्हें तुम अल्लाह ताला के सिवा पुकारते हो। क्या तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं? इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन पे हकीकत खूब अच्छे से ज़ाहिर कर दी। उनसे फरमाया कि तुम उनकी पूजा करते हो जिनकी तुम खुद पूजा करते थे, यानी उनका हाल तो ये है कि तुमने उनको खुद अपने हाथों से तराशा है और उन्हीं की इबादत करने लगे, जबकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीज़ों को अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़े की मदद से उन सब बुतों को तहस नहस कर दिया था। ये इस बात की वाज़िह तरीन निशानी थी कि ये बिल्कुल बेबस हैं। नाज़रीन, ये इस बात की निशानी थी कि ये बिल्कुल बेबस हैं और वो फिर भी अपने कुफ्र पे ही डटे रहे और लगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धमकियां देने। कहने लगे कि इसके लिए एक आतिश कदा बनाओ और इसे दहकती हुई आग में डाल दो। फिर लोगों ने एक चटियल मैदान का इंतखाब किया जहां मट्टी नाम की कोई चीज़ न थी और मैदान को पत्थरों की बाढ़ के साथ घेर दिया गया। फिर सब लोगों को हुक्म दिया गया कि वो लकड़ियां जमा करके उस गिरी हुई जगह में रखें। चुनाचा सब लोग लकड़ियां जमा करके वहां लाने लगे। यहाँ तक कि औरतों और बच्चों ने भी इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैदान में इतनी लकड़ियां जमा हो गईं कि ज़मीन नज़र न आती। ये लकड़ियां ज़मीन से अब एक ऊंची दीवार महसूस होने लगीं। फिर इन लकड़ियों को आग लगा दी गई। जब आग भड़क उठी तो इन लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में डालने के लिए एक झूला तैयार किया। इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रखा गया। उस वक्त आपने ये दुआ पढ़ी, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। बाज़ रवायात में है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और ये कहा, ए इब्राहीम, कोई हाजत है तो मैं हाजिर हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम अपनी मर्ज़ी से आए हो तो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। एक दूसरी रवायत में है कि बारिश के फरिश्ते ने हाजिर होकर कहा था, ए इब्राहीम, मुझे हुक्म दीजिए, मैं बारिश बरसा कर आग को बुझा दूँ। अल्लाह ताला सूरह अंबिया में आयत 70-80 में फरमाते हैं, आयत 70-89 में फरमाते हैं, हमने कहा, ए आग, इब्राहीम पे ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। गो उन्होंने इब्राहीम का बुरा चाहा, लेकिन हमने उन्हें ही नुकसान पाने वालों में कर दिया। चुनाचा जब आग को ठंडा होने का हुक्म हुआ तो वो ठंडी हो गई। उसने ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिस्म को जलाया और ना ही किसी हिस्से को नुकसान पहुँचाया। सिर्फ वो रस्सियाँ जलाईं जिनसे आग को बांधा गया था। सुबहान अल्लाह। लोग आग के गिर्द इस इंतज़ार में खड़े थे कि जो ही ने आग में डाला जाएगा वो जल कर राख हो जाएंगे। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नाज से आग के दरमियान बैठे हैं। बाज़ रवायात में है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि मुझे उन दिनों जो सुकून और राहत हासिल थी वैसी आग से निकलने के बाद नहीं हुई। लोग इस मौजज़े को देखकर हैरत ज़दा थे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बावजूद लूत अलैहिस्सलाम के अलावा कोई भी बाबुल शहर से उन पे ईमान न लाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस इब्राहीम पे लूत ईमान लाए। ये देखकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम मायूस हो गए कि इससे बड़ा ये कौन सा मौजज़ा देखना चाहते हैं। उनके बुतों को तोड़ दिया गया। अपनी आंखों से उन लोगों ने अल्लाह ताला की निशानियां देखी, फिर भी ये ईमान नहीं लाए। चुनाचा आपने वहाँ से हिजरत का इरादा फरमा लिया। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले ऐसे ही मालूमाती वीडियोज़ आपको बर वक्त और बआसानी मिलते रहा करें। एक नए दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलेंगे। अपने दोस्तों और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
اللہ حافظ۔